पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था 11.1 मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें। इंटायर कॉन्सेप्ट विद सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो है एक्सरसाइज 11.2 को कवर करने वाले हैं और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे उन सभी कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराऊंगा, है ना। तो इसमें जो आएगा सबसे पहले बच्चों आपका जो क्वेश्चन आएगा, आवर को कैसे डे में कन्वर्ट करते हैं ये बात हम सीखेंगे। और दूसरी चीज मिनट को कैसे सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं ये बात हम सीखेंगे। और आवर्स और मिनट में कैसे कैलकुलेट करते हैं इन बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज एंड आवर्स, राइट। तो हमें कह रहा है डेज और आवर्स में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे हमें आवर्स दिए हुए हैं, है ना। ये सभी हमें आवर्स दिए हैं, इसे हमें क्या करना है डेज में कन्वर्ट करना है और आवर्स में। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, वन डे में, राइट, वन डे में कितने आवर्स होते हैं बच्चों? वन डे में 24 आवर्स होते हैं। ये बात आपको याद होना चाहिए, है ना। तो आप अगर 24, है ना, ये बात आपको याद होना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। एक एक पार्ट्स को मैं डिटेल आपको समझाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा, है ना। सो ये बात आप पहले याद कर लो। याद कर लिया आपने बड़े क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अच्छा, वन डे में 24 आवर्स होते हैं। अब देखो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। बहुत बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं तो उनके भी मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो आप प्रॉपर स्टेप वाइज में करो, है ना, एक सीक्वेंस में करो। कैसे वो दिखाएंगे हम आपको। सबसे पहले देखो हमें क्या, यहाँ पे 62 आवर्स है और इसे हमें डेज और आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है डे में कन्वर्ट कब करेंगे, हमें पता है वन डे में 24 आवर्स है, राइट। तो ये देखो 62 आवर्स है, तो हमें क्या करना होगा, 24 से इसमें डिवाइड करेंगे। जो एग्जैक्टली कट जाएगा वो तो डेज आ जाएगा और जो रिमाइंडर बच जाएगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आवर्स हो जाएगा। अभी करके दिखाऊंगा डिटेल्स में, राइट। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करना है। मैंने ऑलरेडी कुछ पार्ट को सॉल्व किया है, जिससे कि पूरे एक्सरसाइज की वीडियो बना रहा हूं ना तो लंबा बन जाता है, तो बच्चे इतने देख नहीं पाते हैं, है ना। तो इसीलिए कुछ पार्ट को मैंने सॉल्व कर रखा है जो आपको कम समय में मैं ज्यादा बातें आपके साथ डिस्कस कर पाऊं, है ना। सो ये क्वेश्चन लिखा। सबसे पहले आपको ये लिखना जरूरी है 24 आवर्स में वन डेज होता है। सो नाउ 62 आवर्स में, तो 62 को 24 से डिवाइड करना है, राइट। अब यहां पे देखो 24 से मैंने इसको डिवाइड किया तो 24 को 2 टाइम्स पढ़ोगे तो 48 आ जाएगा और 62 में से 48 को लेस करो तो देखो ये आ गया आपका 14। तो ये जो रिमाइंडर है ना ये हमारा आवर्स हो जाएगा और यहाँ जो है वो डेज हो जाता है। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा 2 डेज 14 आवर्स, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 डेज, है ना, और 14 आवर्स, राइट। ये आपका आंसर होगा क्या, 62 आवर्स को अगर डे और आवर में कन्वर्ट करते हो ना तो 2 डेज और 14 आवर्स हो गए। हमें पता है वन डेज में 24 आवर्स होते हैं, तो 2 डेज में क्या होगा 48 आवर्स। 48 आवर्स और 14 आवर बच जाएगा जो अगले थर्ड डे में काउंट आएगा, है ना। तो 2 डेज एंड 14 आवर्स आपका क्या होगा, आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब बी में देखो क्या रहा है 155 आवर्स है, तो वही सेम प्रोसेस यहां पे भी आपको लगाना है। 24 आवर्स में वन डे या वन डे इक्वल टू 24 आवर्स लिख लो। सो नाउ 155 आवर्स, 155 में 24 से डिवाइड करेंगे तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो देखो 24 6 आ गया हमारा, राइट। तो ये जो है बच्चों ये हमारा डेज है, ये क्या है हमारा डेज, और ये जो बच जा रहा है ना इसको रिमाइंडर को हम लोग क्या बोल देंगे, आवर्स, ठीक है। ये हमारा आवर्स हो जाएगा। तो ये क्या होगा 6 डेज एंड 11 आवर्स।
यानी अगर हमें कहता है कि 155 आवर्स है आपके पास, बताओ ये डेज कितने होंगे और कितने आवर्स होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 6 days and 11 आवर्स हो जाएगा, राइट। चलिए अब इनका सी में देखो आपको क्या दिया हुआ है बच्चों। सी में कह रहा है 243 आवर्स है। अब आप इसे डेज में कन्वर्ट कीजिए और आवर्स में भी कन्वर्ट कीजिए। तो देखो ये वाला प्रोसेस तो मैंने बोला ही था, सब में लिखना है 24 आवर्स इक्वल्स टू 1 days। नाउ 243 आवर्स को हम डिवाइड कर देंगे 24 से, तो डे में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 days and 3 आवर्स आएगा। कैसे, चलिए यहाँ पे 24 से आपको डिवाइड करके दिखाते हैं। तो इसको करोगे तो क्या होगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 0 और ये क्या हो जाएगा कैंसल्स, अब ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 10 है ना। तो 10 days and 3 आवर्स ये बच गया ना रिमाइंडर आपका। तो ये हमारा आवर्स हो जाएगा और ये हमारा डेज हो जाएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 10 days and 3 आवर्स, राइट। ये आपका क्या होगा, आंसर्स होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, प्रॉपर तरीके आपको अच्छे लग रहा होगा, राइट। और बच्चों वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक किया करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे कई जो है क्लास 5th के मैथ का सॉल्यूशन डिफरेंट राइटर्स का जो है इस चैनल पे मिल रहा है। और आप लोगों के लिए इंग्लिश का भी जो है लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पे आना स्टार्ट हो गया है। तो आप चाहो तो इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छा कर सकते हो, प्रॉपर आपको एक सीक्वेंस में वीडियोस मिल रहा है और रेगुलर अपडेट हो रहा है, आप चैनल पे देख पा रहे होंगे, है ना। चलिए अब देखो बच्चों डी में क्या कह रहा है। डी में देखो कह रहा है 302 आवर्स है, इसे हमें क्या करना है, डेज और आवर में कन्वर्ट करना है ना। चलो तो ये पहला स्टेटमेंट आपको ये लिखना ही है हर एक क्वेश्चंस में। अब ये हमने लिख दिया, अब 24 से डिवाइड कर दिया तो डे में कन्वर्ट हो गया। अब देखो हमें क्या कर 12 days and 14 आवर्स है, डिवाइड करके यहाँ चेक कराता हूं। देखो इसको सबसे पहले क्या लग जाएगा 1, तो 24 लगाओ। अब देखो 0 में से 4 तो जाएगा नहीं बच्चों, तो इसमें से कैरी लो 10 में से 4 जाएगा तो क्या हो गया 6, और ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये आ जाएगा 2। अब देखो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो 48 आ जाता है। अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, 12 में से ये जाएगा 4 और ये बच जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1, ये देखो 14 रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे हम 14 लिख दिए हैं और यहाँ पे क्या आ गया 12, राइट। तो ये 12 डेज हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया 12 days 14 आवर्स, दैट इज योर आंसर्स ऑफ डी पार्ट। क्लियर। चलो अब देखो ई में क्या कह रहे हैं, 144 आवर्स है। क्या है 144 आवर्स है। तो ये बात हमने बोला ही है, आपको हर पार्ट में लिखना है बच्चों, है ना। अब देखो 144 आवर्स को डे में कन्वर्ट करोगे तो 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, तो 6 days आ रहा है। देख लो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा क्या हो जाएगा बच्चों, 6 4 जा 24, ठीक है। 6 2 जा 12 और 2 14, देखो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कोई रिमाइंडर ही नहीं बचा बच्चों, है ना। और यहाँ पे 6, तो ये ऑलरेडी डेज ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर ही नहीं बचा। रिमाइंडर बचेगा जब तो आवर में कन्वर्ट होगा ना बच्चों, रिमाइंडर ही नहीं बचा तो ये डे में हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, एफ में क्या है 444 आवर्स है, इसे भी वही करना है, डेज और आवर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसे करके देखते हैं। देखो ये वाला स्टेटमेंट लिखना है, इसको हम आवर्स को अगर डे में कन्वर्ट करते 24 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो पहले 1 लगा दो 24 से, ठीक है। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें क्या करना होगा, 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो 8 4 जा 8 चौक 32, 2 आ गया, ठीक है जी। 8 दूनी 16 है ना, 8 2 जा क्या हो गया 16, 16 17 18 19 है ना, तो 19 के 9 और ये हो जाएगा 19 आ जाएगा। अब देखो 4 में से 2 जाएगा 2, ठीक है। 0 में से तो 9 जाएगा नहीं, इसमें से कैरी लो 10 में से 9 जाएगा 1 और ये क्या होगा कैंसल्स। तो ये देखो हमारे पास 12 बच गया। तो ये जो 12 है ये हमारा रिमाइंडर होता है आवर्स, और यहाँ जो हम लिखते हैं 118 आ गया था ना, ये जो 118 है यानी 18 कह लीजिए 18 है, तो ये हमारा आवर्स में यानी हमारा डेज हो गया। 18 days
एंड 12 आवर्स, राइट। जो यहाँ पे वैल्यूज आता है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, डेज होता है। यानी जब हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है ना बच्चों, है ना, वो हमारा डेज होता है और जो रिमाइंडर होता है वो हमारा आवर्स होता है। क्लियर? चलो अब देखो बच्चों, जी में क्या कह रहा है, 288 आवर्स है। इसे हमें क्या करना है, डेज में कन्वर्ट करना है और आवर्स में कन्वर्ट करना है। सेम प्रोसेस करो, है ना, आप डिवाइड करोगे, इतना तो मैंने आपको क्लियर करा ही दिया, आप कर लोगे प्रॉपर तरीके से, आप कर लेना, है ना, कई सारे करा ही दिया मैंने आपको। 288 को 24 से डिवाइड कर दोगे, 12 आ जाएगा, 12 डेज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे रफली कर दिया है, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी आप रफ करके डिवाइड करके देखना, 12 ही आएगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब एच वाले पार्ट्स में देखते हैं। 720 आवर्स है, इसे क्या करना है, डेज और आवर में ही कन्वर्ट करना है। तो ये स्टेटमेंट आपको पहले लिखना है, ये लिखो और 24 से डिवाइड करोगे तो ये टोटल डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा अब देखो 24 3 72, 3 आ गया ना, राइट, ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये भी आ गया 0, यानी एक 0 यहां पे आ जाओ तो ये क्या होगा, 30 डेज आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, 30 डेज। यानी 720 आवर्स को अगर आप डेज में कन्वर्ट करते हो ना तो 30 डेज हो सकता है। यानी आप ये भी कह सकते हो, जो भी मंथ 30 डेज का होता है ना, यानी 1 मंथ में 720 आवर्स होते हैं। ये बात आप याद रख सकते हो, किसी से पूछ सकते हो, चलो बताओ जिस मंथ में, यानी आप ऐसे काउंट कर लेना, जो भी मंथ 30 डेज का होता है ना, यानी 30 डेज के मंथ में कितने आवर्स होते हैं 1 मंथ में, तो 720 आप कह सकते हो, है ना। ये आप वैसे वर्बली याद कर सकते हो। ठीक है, अगला पार्ट देखो बच्चों इनका, इसमें क्या है, आई पार्ट्स में देखो 392 आवर्स है, तो इसको भी कन्वर्ट करो। ये स्टेटमेंट आप लिखोगे ही, इसको आप आवर्स को डे में चेंज करोगे तो 24 से डिवाइड करोगे और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, 16 डेज एंड 8 आवर्स आएगा। डिवाइड करके चेक कर लेना, है ना, मैंने तो क्लियर कराया ही आपको। अच्छा अब देखो 410 आवर्स है, इसको करोगे, है ना, बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं बच्चों, आपके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। इसमें बहुत सारे पार्ट्स दिए जो देख ही रहे हैं आप, है ना। 24 आवर्स है, 1 डेज हो जाएगा। 410 को क्या करोगे, 24 से डिवाइड करोगे, डेज में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको रिमाइंडर 2 आ रहा है, 17 डेज एंड 2 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, के में देखो 245 आवर्स है, तो ये वाला स्टेटमेंट लिखना, 245 आवर्स है, डे में कन्वर्ट करके 24 से डिवाइड करोगे और डेज लिख देना, राइट। यहां मैंने रफली लिख लिया, आप चाहो तो रफली डिवाइड करके चेक कर लेना, यही रिजल्ट आएगा, 10 डेज एंड 5 आवर्स आ जाएगा। अब देखो बच्चों एल में क्या रहा है, 480 आवर्स है, इसे भी डेज और आवर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल आप इसको डिवाइड कर दो, तो 24 दूनी 48, 24 2 जा, तो ये आ जाएगा 20 डेज, राइट, ये आपका 20 डेज हो गया। तो आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे कि आवर को कैसे डेज और आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, ये आपका क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया, और फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका अच्छे से क्लियर हो गया। क्लियर, चलो अब देखो इसका सेकेंड क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों फटाफट, है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग, राइट, क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स एंड सेकेंड्स। आपको सेकेंड्स में दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कि आप इसे मिनट और सेकेंड्स दोनों में कन्वर्ट कीजिए। जहां मिनट एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो वो मिनट्स हो जाएगा, है ना, और अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बच जाता है, तो वो सेकेंड्स में भी होगा, है ना। तो ये बात आप जब डिवाइड करेंगे ना तब आपको पता चलेगा, जो मैं आपको एक एक पार्ट को करके दिखाने वाला हूं, है ना। आपको बहुत मजा आएगा और आपको लगेगा अरे इतना इजी था सर, मैं तो इसे बहुत आसानी से कर लूंगा, है ना। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे 720 सेकेंड्स है। अब अगर हम इसे मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपको याद होना चाहिए, पहली बात क्या, कि 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकेंड्स होता है, या फिर आप ये याद रखें 60 सेकेंड्स बराबर 1 मिनट होता है, तो यही बात मैंने लिखा है। तो 320 सेकेंड्स को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। इससे पहले मैंने आपको समझाया ना कि डेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 24 से डिवाइड करना था, अब यहां पे हमें 60 से करना पड़ेगा, राइट। तो देखो जब 60 से डिवाइड करोगे तो 5 मिनट्स 20 सेकेंड्स आ जाएगा।
आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। देखो अगर मैं 5 से कर रहा हूँ, 1 2 करके दिखा देता हूँ आपको। 6 पंचे 30 है ना, 30 लग जाएगा। अभी आ गया 20, अभी आ जाएगा 0। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ गया ना। तो 5 मिनट्स एंड 20 सेकेंड, क्योंकि 20 तो डिवाइड होगा नहीं ना 60 से, तो ये हमारा रिमाइंडर बच गया ना, ये रिमाइंडर हो गया। तो ये हमारा 20 सेकेंड्स आ जाएगा, यानी 5 मिनट्स 20 सेकेंड्स आ जाएगा। राइट, बात समझ आ गया? ओके, अब देखो कह रहा है 5 आवर्स 515 सेकेंड्स है, तो ये बात आपको पहले याद रहना चाहिए, ठीक है। और 515 सेकेंड्स में क्या करेंगे आप, 60 से डिवाइड कर दो, मिनट में आ जाएगा। और एग्जैक्टली डिवाइड करोगे तो 8 मिनट्स और 35 सेकेंड्स होगा। तो वही बात, ऐसे इसको डिवाइड करना। जो क्वेश्चन आएगा वो आपके मिनट्स होंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो आपके सेकेंड्स होंगे, जैसे इससे पहले मैंने आपको समझाया था, है ना। चलो अब देखो 125 सेकेंड्स, तो ये बात आपको लिखना है और ये तरीके आपको अपनाना है। 60 से डिवाइड कर दो, 2 मिनट्स 5 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो 360 सेकेंड्स है, तो बस वही प्रोसेस वही लेना है। 360 को 60 से डिवाइड कर दो, तो देखो यहां पे करोगे तो क्या होगा बच्चों, 6 6 36 है ना, 36 आ जाएगा। और ये 0 लगा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, यानी 6 6 इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 6 मिनट आ जाएगा। देखो ये बहुत ईजी है, 6 से करोगे तो 6 आ जाएगा ना, 6 से कर दो, 0 का 0, 6 के 36 है ना, 6 6 36, तो 6 मिनट आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो डिवाइड करके, बहुत बेसिक से, है ना। चलो 220 सेकेंड्स है, इसे करो कन्वर्ट्स, तो बस ये स्टेटमेंट लिखो, डिवाइड कर दो, 60 से इसको डिवाइड कर दोगे, है ना। जो क्वेश्चन आएगा वो आपके मिनट्स होंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो आपके सेकेंड्स होंगे, जो मैंने यहाँ पे करके लिख दिया, क्योंकि इसमें बच्चों बहुत पार्ट्स दिया हुआ है ना। एक एक करके करूंगा तो वैसे भी वीडियोस बड़ा हो ही रहा है, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज हम एक ही वीडियोस में आपको कंप्लीट समझाते हैं, तो वीडियो बड़ा हो जाता है ना। तो इसीलिए मैं कुछ पार्ट को सॉल्व करके रखता हूं, जो आपको आसानी से आप खुद लिख करके कर सकते हो, है ना। चलिए अब देखो F में 332 सेकेंड्स है, वही सेम उसी का पार्ट है F वाला। तो ये स्टेटमेंट लिखो, डिवाइड कर दो, जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है वो आपका मिनट्स, जो रिमाइंडर बच जाता है वो सेकेंड हो जाएगा। 624 सेकेंड्स है, वही सेम ये प्रोसेस लिखना है। नाउ इसको डिवाइड कर दो 60 से, राइट, 60 से डिवाइड करोगे तो 10 मिनट्स और 24 सेकेंड्स, यानी ये रिमाइंडर आ जाएगा, ये क्वेश्चन होगा। H में देखो 540 सेकेंड्स है, डिवाइड कर दो, राइट। जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। चलो इसको डिवाइड करो, तो देखो ये क्या हो गया, 6 का टेबल पढ़ो, है ना। 14 वाले 17 9 टाइम्स बढ़ जाएगा ना, तो 6 9 जा 54, राइट। तो यहाँ क्या होगा 9 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है, 9 मिनट्स आ जाएगा। अच्छा अब देखो आगे 480 सेकेंड्स है, तो 60 से इसको डिवाइड 60 सेकेंड में 1 मिनट्स होगा। अब इसको डिवाइड करो, 6 का टेबल पढ़ लो, है ना। 6 का टेबल पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, है ना। 6 6 जा 7 जा 8 जा, है ना, 8 जा होता है ना। 6 8 जा 48, तो इससे 8 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 8 मिनट हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो ये 8 मिनट हो जाएगा। अब देखो 729 सेकेंड्स, इसको भी आपको 60 से डिवाइड करना है, तो 12 मिनट्स एंड 9 सेकेंड्स हो जाएगा। 12 मिनट्स एंड 9 सेकेंड्स हो जाएगा, राइट। चलिए इनके और भी पार्ट्स है बच्चों, इन पार्ट्स को भी हम लोग देख लेते हैं। देखो इनके पार्ट्स और है 840 सेकेंड्स, तो ये आपको प्रॉपर लिखना है। फिर 840 को 60 से डिवाइड करोगे, ये तरीके लिख करके 14 मिनट हो जाएगा। 552 सेकेंड्स है, ये तरीके लिखो, फिर इसको डिवाइड कर दो, है ना। बच्चे कर तो लेते लेकिन प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं लिख पाते, है ना। तो टोटल आपको L तक दिया हुआ है, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत मजा आएगा, राइट। चलो अब थर्ड में देखो क्या रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स एंड मिनट्स। अब आपको यहाँ पे मिनट्स दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर एग्जैक्टली कट जाता है तो वो आपका क्या होगा बच्चों, आवर्स में हो जाएगा, और एग्जैक्टली नहीं कटता है तो वो आपका आवर्स और मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी सारे तरीके वैसे मैं बताऊंगा ही, ये आपको याद होना चाहिए। 60 मिनट क्या होगा बच्चों, 60 मिनट इक्वल्स टू क्या होता है, 1 आवर्स होते हैं। ये बात आपको याद रखना है, और ये जितने भी L तक पार्ट है सभी पार्ट में ये यूज होगा।
इससे पहले हमने आपको सेकेंड का समझाया था, है ना, कि क्या होता है 60 सेकेंड्स में 1 मिनट्स होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, बस आपका क्वेश्चन बनता चला जाएगा। चलो देखो थर्ड में क्या कह रहे हैं बच्चों, थर्ड में है इनका, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन 162 मिनट्स है। तो ये वाला मैंने आपको बोला था आपको याद रखना है, ये मैंने लिख दिया, ये तरीके लिख दो। 162 को 60 से डिवाइड कर दो, राइट। तो देखो 2 hours 42, यानी ये 2 टाइम्स में कट रहा है और इतना रिमाइंडर बच रहा है, तो ये आपके आंसर्स बन जाएंगे। सेम बी पार्ट्स में 98 सेकेंड्स है, तो डिवाइड कर, मिनट है ना, तो इसको आवर में चेंज करो। 60 मिनट इक्वल्स टू क्या होगा 1 hours, तो 60 से डिवाइड कर दो, 1 hour 38 मिनट्स आ जाएगा। सी में देखो 222 मिनट्स है, 60 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद 3 hours 42 मिनट्स है। इन सभी का आंसर आप चाहो तो चेक कर लेना बच्चों, है ना, सबका आंसर करेक्ट ही आएगा। आप इसलिए मैंने रफ में लिख भी दिया है साइड में कि आपको रफ कैसे करना है। कई बच्चे को डायरेक्ट, वैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो कई बच्चे कहते हैं कमेंट में कि सर आप डायरेक्ट कर दे रहे हो, राइट, करके दिखाओ, तो मैंने रफली कर दिया। और ये डिवाइड तो आपको बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक डिवाइड है, आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना। मेन क्या है बच्चों, तरीके से लिख नहीं पाते, इसलिए मैं प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में आपको समझा रहा हूँ, राइट। सो तो आपको वही सेम प्रोसेस लिखना है, ये बात आपको लिखते चलना है सभी में। तो इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा 2 hours 35 मिनट्स हो जाएगा, राइट। रफली आप चाहो तो साइड में आप लाइन खींच के रफली बना सकते हो, ठीक है। डिवाइड आपको पता है 155 को 60 से डिवाइड कर देना है, तो 2 क्वेश्चन आएगा, 35 रिमाइंडर आएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। 300 सेकेंड्स है, राइट। देखो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, देखो ना 300 है ना, इसको अगर आप 60 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कैंसिल्स, इसे करो 6 पंचे 30, 5 आ गया, राइट। तो क्या होगा, ये आपका 5 hours हो जाएगा, है ना। ये आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, राइट। जो एग्जैक्टली कट जाएगा वो डायरेक्ट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एग्जैक्टली नहीं कटता है, रिमाइंडर बच जाता है, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका मिनट हो जाएगा, और जितने पार्ट कट जा रहे हैं वो आपके आवर्स में हो जा रहे हैं, राइट। चलो अब जैसे देखो 840 है, राइट, इसको आप 60 से डिवाइड कर दो, है ना, तो डिवाइड करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। ये चीज आपको प्रॉपर स्टेटमेंट, लेकिन यही आपको लिखना है, ठीक है ना। 840 को करोगे आवर्स में कन्वर्ट हो गया 60 से, 14 आवर्स हो जाएगा। अब देखो 202 है, 202 मिनट्स है, इसको हमें आवर में कन्वर्ट करना है, तो ये तरीके लिखना है, और इसको 60 से डिवाइड करोगे तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 hours 22 मिनट्स आ जाएगा, यानी इतनी क्वेश्चन और ये रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अब एच वाले पार्ट्स में देखो 480 है, राइट, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो देखो डायरेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। 60 से ये सो कट गया, ये कट गया, 0 0 इससे कट तो कितना हो जाएगा, 8 6 48 है ना, 8 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 आवर्स हो गया, डायरेक्ट आपका 8 आवर्स आ गया। तो कुछ चीजें हैं आप डायरेक्ट कर सकते हो, कट जाएगा जो डायरेक्ट जो टेबल में आ रहा है, और जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपका क्या होगा मिनट में आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से कर भी पा रहे होंगे, है ना। तो आपको ये जो मैंने तरीका बताया ये तो आपको लिखना ही है हर एक पार्ट्स में कि 60 मिनट्स में क्या होता है 1 आवर्स होते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, इससे डिवाइड कर दोगे, तो ये तरीके यही लिखना है। 550 में क्या करोगे 60 से डिवाइड करोगे तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 9 आवर्स और 10 मिनट्स आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 9 क्या होता है क्वेश्चन और 10 आपका रिमाइंडर होता है। सेम देखो 546 में है, 60 मिनट में क्या होता है 1 आवर्स होते हैं, राइट। तो 546 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद आपका 9 क्वेश्चन बच जाता, 9 जो है क्वेश्चन आता है और 6 रिमाइंडर आता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो 667 मिनट्स है, तो ये तरीके तो आपको लिखने ही है सभी पार्ट्स में। फिर इसको डिवाइड कर दो 60 से, 11 आवर्स और 7 मिनट्स आपके रिजल्ट आ जाएंगे। अब देखो 725 मिनट्स है, तो इसको आवर और मिनट में चेंज करोगे तो कैसे करोगे, ये वाला तरीका लिखना है। 725 मिनट्स 60 से डिवाइड कर दो, राइट, 12 आवर्स और 5 मिनट्स आ जाएगा। आई होप बात आप समझ पा रहे होंगे, और इसमें कई पार्ट्स दिए हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा, राइट। अच्छा चलो अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, आपको ध्यान से समझना है, राइट। देखो अगर व्हाट, अब जो आपको फिगर में दिया था अब इनको स्टेटमेंट में दे दिया है कि आप इस स्टेटमेंट को पढ़ के समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
कह रहे व्हाट इज 888 मिनट्स इन आवर्स एंड मिनट्स। अब देखो आपको कह रहा है 888 मिनट्स दिया हुआ है, इसे आपको आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करना है। तो अगर ये 60 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो सिर्फ क्या होगा, ये आवर्स में ही होगा, और अगर रिमाइंडर बच जाता है तो मिनट्स में भी होगा, है ना, आवर और मिनट दोनों में आएगा, राइट। तो चलो इसको करके दिखाते हैं कैसे होगा, कैसे आप स्टेटमेंट लिखोगे। बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट है, जैसे इससे पहले करवाया था सेम ऐसे लिखना है। 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर्स, तो इसको 888 को क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद 14 क्वेश्चन आता है और 48 रिमाइंडर आ जाता है, तो 14 आवर्स हो जाएगा और 48 मिनट्स आ जाएगा। तो ये आपके आंसर आएगा, यानी 888 मिनट्स को आवर और मिनट में चेंज करते हो तो 14 आवर्स और 88 मिनट ये आपका आंसर होगा। आई होप ये बात आप समझ गए। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, व्हाट इज 585 आवर्स इन डेज एंड आवर्स। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन मैंने बोला था ना कि आपको आवर्स में दिया है, उसे डेज और आवर में कन्वर्ट करना है। तो डेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बोला था, 24 आवर्स इक्वल्स टू क्या होता है, 1 डेज होता है। ये बात मैंने आपको पहले समझाया था फर्स्ट इक्वेशंस में, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसको 24 से इसको डिवाइड करोगे, जो एग्जैक्टली कट जाएगा तो वो डेज में ही होगा, और अगर रिमाइंडर बच जाता है तो डेज एंड आवर दोनों में होगा। तो ये वैसे एग्जैक्टली कटने वाला है नहीं बच्चों, तो आपको प्रोसेस कैसे करना है, ये वाला प्रोसेस लेना है। 24 आवर्स इक्वल्स टू 1 डेज, तो 585 आवर्स में 24 से डिवाइड कर दो, तो देखो 24 डेज और 9 आवर्स हो गया, 9 रिमाइंडर बच जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से कर भी सकते हो, है ना। देखो अगर मैं इसको डिवाइड करके दिखाऊं तो देखो 24 2 जा 48, 0 ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। तो 24 जा, इसको क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 चौक 16, 96 हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा 96, तो इसमें करोगे तो ये होगा 9, ये होगा कैंसिल। तो देखो 9 रिमाइंडर आ गया ना, तो 9 आपका क्या हो जाएगा आवर्स और 24 क्या होगा आपका डेज, राइट। तो 585 आवर्स, 24 डेज और 9 आवर्स हो गया, क्लियर। चलिए अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ कार टेक्स 654 seconds to go around a circular path. Convert the times taken by into minutes and seconds. यानी कह रहा है कि एक कार है, वो सर्कुलर पाथ में, यानी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो उसे कितना लगता है 654 सेकेंड्स लगता है, ठीक है। तो हमें कह रहा है इस टाइम को आप मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट करो। तो मैंने एक क्वेश्चन समझाया था, सेकेंड्स में दिया रहता है, तो मिनट में और सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 से डिवाइड करके। ये क्लियर कराया था ना कि 60 सेकेंड्स में क्या होता है 1 मिनट्स होता है, ठीक है ना। तो ये वाले आपको क्या करना है 60 से डिवाइड करना है। अगर एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो ये मिनट्स में कन्वर्ट होगा, या अगर रिमाइंडर बच जाता है तो आपका मिनट और सेकेंड्स दोनों में आंसर आएगा। तो आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। कैसे, कुछ इस तरीके से, जो तरीके मैंने आपको बोला था। डिवाइड कर दो, एग्जैक्टली बच्चों ये डिवाइड होता नहीं है, तो 10 मिनट्स एंड 54 सेकेंड्स आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, आप इस तरीके से कर सकते हो। अब जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 आवर्स 3 मिनट्स 12 सेकेंड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहे हैं 1 आवर्स 3 मिनट्स 12 सेकेंड्स को आपको क्या करना है सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो आवर को पहले मिनट में कन्वर्ट करोगे, फिर मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, फिर 3 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, फिर इसे करोगे। यानी आप ऐसे कर लो, 1 आवर में पता है 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, राइट। फिर प्लस 3 × 60 करोगे और फिर 12 करोगे। तो अगर ये प्रोसेस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो और फिर तीनों को ऐड कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखो मिनट्स था, ये सेकेंड्स हो गया, ये मिनट था अब सेकेंड्स हो गया, और ये ऑलरेडी सेकेंड्स है ही। अब ये सभी क्या हो गया बच्चों सेकेंड में आ गया।
अब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, आप ऐसे कर सकते हो बहुत आसानी से। 1 आवर्स 3 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। तो देखो आवर्स को हमने पहले मिनट में किया, मिनट को हमने सेकेंड में किया, ठीक है। फिर प्लस किया मैंने 3 इंटू 60 फिर 12। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 3600 आ गया, 180 आ गया, 12, और इन तीनों को ऐड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे करके आप चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो। देखो 2 9 और ये हो जाएगा आपका 6 7 आ गया, ठीक है, और ये 3, तो 3792 सेकेंड्स आ जाएगा। तो ये क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो आई होप ये जो एक्सरसाइज थे बच्चों आपके 11.2, जिसमें आपको टोटल 7 क्वेश्चन दे रखे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बहुत सारे पार्ट्स दिए थे। तो आई होप ये सारे पार्ट्स, सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। और अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।